हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का डे था 15 अप्रैल 2026। आज वेडनेसडे था। आज शेयर मार्केट में जो भी अच्छे से पैटर्न बने स्टॉक्स में, जिसमें हमको 1:2 और 1:3 का ट्रेड मिलता था, वो पैटर्न आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला स्टॉक था पावर ग्रिड का। ठीक है, ये पावर ग्रिड का फर्स्ट स्टॉक था। ठीक है, इसमें क्या हुआ दोस्तों, आज का डे ये है। ठीक है, यहाँ से आज का डे स्टार्ट हो रहा है। आप प्रीवियस 2 डे पे जाके देखिए, यहाँ से एक रिजेक्शन आ रहा है स्टॉक में। ठीक है, ये लेवल से यहाँ पे गया, यहाँ से एक रिजेक्शन आया, फिर यहाँ से एक रिजेक्शन आया। ठीक है, फिर यहाँ से भी एक रिजेक्शन आया। ये 3 दिनों में स्टॉक में एक कंपलसरी रिजेक्शन आ रहा था। ठीक है, ये लेवल पे रिजेक्शन है, ये लेवल पे रिजेक्शन है, और ये लेवल पे रिजेक्शन है। ठीक है, तो ये लेवल यूजुअली इस स्टॉक का रेसिस्टेंस लेवल बोला जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, आज जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ। आप देख रहे हैं पिछले दिन का क्लोजिंग और आज के दिन का ओपनिंग, इसमें बहुत सारा फर्क है। ठीक है, तो आज के डे में मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, जैसे मार्केट गैप अप हुआ, एक रेड कैंडल बनी। ठीक है, उसके बाद एक हैमर बना, जो कि ये है। ठीक है, अब ये हैमर क्या बना, ये हैमर बना प्रीवियस 2 डे का जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट लेवल पे ये हैमर बना। अगर ऐसा पैटर्न आपको मार्केट में दिखाई देता है, ये बहुत ही प्रॉफिटेबल पैटर्न रहता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड कहाँ लेना था, आपको ट्रेड यहाँ पे लेना था कि जैसे ही ये हैमर का, जो कि प्रीवियस डे का जो हाई था, उसी हाई को सपोर्ट मान के ये जो हैमर बना था, वहां पे आपको ट्रेड लेना था। यहां से आपको यहां तक 1:2 का ट्रेड मिलता था, और यहां से यहां तक आपको 1:3 का ट्रेड मिलता था। ठीक है, मतलब ये पैटर्न कैसे काम करता है दोस्तों, सपोज कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कि ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे पे मार्केट ऐसा जाके ऐसा आया। ठीक है, तो यहाँ पे हाई कहाँ क्रिएट हुआ, ये हाई क्रिएट हुआ। ठीक है, अभी सेकंड डे पे क्या हुआ, सेकंड डे पे मार्केट ऊपर खुला यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे नीचे आया, और जो ये हाई है ना, ये हाई पे उसने एक हैमर कैंडल बनाई और कोई भी बुलिश कैंडल बना दी। ठीक है, अगर ऐसा पैटर्न क्रिएट होता है, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई और लो, ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का काम करते हैं। ये जो पॉइंट्स रहते हैं प्रीवियस डे के हाई और लो के, अपना डे का कौन सा है, ये अपना प्रीवियस डे कौन सा हुआ, ये प्रीवियस डे के हाई और लो एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का काम करते हैं आज के डे के स्टॉक की एंट्री के लिए। ठीक है, तो जैसे ये स्टॉक में कैसा हुआ, ये स्टॉक में बाकी कुछ नहीं हुआ। इसने क्या किया, यहाँ पे ये प्रीवियस डे का जो हाई था, यहाँ पे एक अच्छा सा हैमर कैंडल बना दिया। जैसे ये हैंडल हैमर का हाई टूटा था, हमको बाय साइड पे ट्रेड लेना था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करते हैं। हमारा दूसरा स्टॉक है आज का, वो है टाइटन। उसका नाम है टाइटन। ठीक है, अब टाइटन कंपनी में कैसे हुआ देखो, जैसे जैसे वो पिछले स्टॉक में ऐसा हुआ था कि पिछले एक रेसिस्टेंस से स्टॉक, पिछले एक सपोर्ट से स्टॉक ऊपर गया था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये रेसिस्टेंस बन रहा है स्टॉक का। पिछले कई दिनों में स्टॉक यहाँ से नीचे की मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, आपने नोटिस किया रहेगा, जैसे हमने सपोर्ट लेवल रेसिस्टेंस लेवल पे सीखा था, अगर एक ही प्राइस के आसपास स्टॉक कंटिन्यूअस वहीं से नीचे आ रहा है, तो उस लेवल को हम इस स्टॉक का रेसिस्टेंस लेवल बोलेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस कुछ सेशन में वहां इस प्राइस पॉइंट से स्टॉक नीचे कंपलसरी आ रहा था। आज क्या हुआ दोस्तों, आज जैसे ही मार्केट खुला ये रेड कैंडल पे। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पे उसने एक हाई फॉर्म किया ये स्टॉक ने। ठीक है, लेकिन ये कैंडल रेड में क्लोज हुई, मतलब यहाँ पे हाई जाके कैंडल क्लोज हुई कहाँ हुई, यहाँ से भी मार्केट फिर से नीचे आया। ठीक है, और फिर से उसने एक अच्छा सा बाउंस बैक देके यहाँ तक आया। अब मार्केट फिर से कौन से लेवल पे आया, मार्केट फिर से उसी लेवल पे आया जिस लेवल पे पिछले कुछ दिनों से रेसिस्टेंस चल रहा था, और आज का भी हाई वही पे आया था, और इसी जोन में मार्केट फिर से आया। और इसने यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट किया। ठीक है, मैंने क्या बोला था, मैंने आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न का सेशन लिया था उसमें मैंने बोला था, अगर किसी रेसिस्टेंस लेवल पे कोई बियरिश
कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से फॉर्म होता है तो आपको यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। वैसे ही आज ये टाइटन के स्टॉक में हमको ये जैसे ही इन्वर्टेड हैमर मिला, जो कि मैंने यहाँ पे स्क्वायर में उसको आपको शो किया है, वैसे ही ये इन्वर्टेड हैमर मिला। हमको इसका हाई लो मार्क करना था, हाई पे हमको इसका एसएल रखना था, और जैसे इसका लो टूटता है हमको यहाँ से 1:2 का ट्रेड, ये ग्रीन लाइन जहाँ पे मैंने बनाई है वहां तक मिलता था। और अगर हम 1:3 का ट्रेड लेना चाहते थे तो ये और एक ग्रीन लाइन बनाई है, यहाँ तक हमको 1:3 का ट्रेड मिलता था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक था दोस्तों अल्ट्रा सीमेंट का स्टॉक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे वही पैटर्न बना है फिर से। यहाँ पे जैसे मार्केट ओपन हुआ ये लेवल पे, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेड में चला आया, ठीक है, और एक अच्छा सा देखो यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट क्रिएट हो रहा था। मतलब अगर पहले आप फर्स्ट 2 3 सेकंड थर्ड और फोर्थ कैंडल का अगर वीक्स देखोगे, ये वीक्स बहुत बड़ी बड़ी बनी है। ठीक है, देखो ये वीक्स बहुत बड़ी बड़ी बनी है सेकंड और थर्ड कैंडल की, देखो ये जो बनी है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है। ठीक है, मार्केट ठीक है ऊपर खुला, गैप अप खुला, गैप अप से मार्केट डाउन ट्रेड में आया, लेकिन एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन रहा है। और वही सपोर्ट लेवल को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे एक अच्छा सा हैमर क्रिएट हुआ। ठीक है, जैसे ही ये हैमर क्रिएट हुआ हमको क्या करना था, इसका हाई लो मार्क करना था। लो पे हम यहाँ पे ऐसे लगाते थे, जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ हमको इस लेवल तक, ये जो ग्रीन लाइन मैंने खींची है इस लेवल तक हमको 1:2 का ट्रेड मिलता था। और इस नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो खींचे यहाँ पे हमको 1:3 का ट्रेड मिलता था। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट शेयर पे चलेंगे। देखो ये पैटर्न मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न है दोस्तों। ये मैंने अपने पिछला जो सेशन था जिसमें हमने कुछ स्टॉक डिस्कस किए थे, उस सेशन में मैंने ये पैटर्न आपको बोला था। ये पैटर्न मैंने आपको बोला क्या था कि सपोज क्या होता है, आज मार्केट चालू होता है, मतलब आज स्टॉक चालू होता है। ये पैटर्न बना था एसबीआई के स्टॉक में। आज जैसे ही मार्केट खुल गया तो पहला कैंडल ऐसा बनता है, ठीक है, दूसरा कैंडल इसी कैंडल के बीच में बनता है जिसका बॉडी पहले कैंडल से छोटा होता है, तीसरा कैंडल फिर इसी कैंडल के बीच में बनता है। मतलब ये हम इसको बोल सकते हैं कि ये पहले दो कैंडल को हम बोल सकते हैं इनसाइड बार, इसको मैं बोलूंगा ट्रिपल इनसाइड बार, क्योंकि ये तीन कैंडल एक ही कैंडल, दो कैंडल एक ही कैंडल में बन रहे। ठीक है, अभी ऐसा पैटर्न फॉर्म होने के बाद आपको क्या करना है, थर्ड कैंडल का हाई लो मार्क करके जो साइड में आपको मार्केट डायरेक्शन दे उस साइड में आपको मिनिमम 1:3 का ट्रेड बुक करना है। वैसे ही कुछ यहाँ पे हुआ दोस्तों, यहाँ पे एसबीआई का स्टॉक गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद सेकंड कैंडल आप देख रहे हो रेड कैंडल, वो फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बीच में ही बनी, थर्ड रेड कैंडल आल्सो फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बीच में ही बनी। तो जैसे ही थर्ड रेड कैंडल का लो टूटा था हमको यहां से यहां तक 1:2 का ट्रेड आराम से मिलता था। ठीक है, आप देख रहे हो पैटर्न, जैसे मैंने इसको रेक्टेंगुलर पर्पल कलर में ये किया है, ये पैटर्न यहाँ पे बने। आपको फर्स्ट 3 कैंडल देखनी है, फर्स्ट 3 कैंडल इनसाइड बार बनी और एक दूसरे के अंडर ही फॉर्म हुई। जैसे ही ये थर्ड कैंडल का हाई लो ब्रेक होता है हम इसमें 1:2 का ट्रेड नीचे की तरफ हमको मिलता था। ठीक है, नेक्स्ट शेयर हम डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक में क्या हुआ दोस्तों, ये स्टॉक में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, मतलब ये स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ ये लेवल पे, ठीक है, ये प्रीवियस डे पे ये लेवल पे ओपन हुआ और यहीं से ये नीचे की तरफ क्लोज हुआ। ठीक है, तो मतलब ये जैसे ही ये लेवल पे वो ओपन हुआ यहाँ से वो नीचे की तरफ चला गया। मतलब ये लेवल क्या बनता है, ये लेवल ये स्टॉक का बनता है रेसिस्टेंस लेवल। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये रेसिस्टेंस लेवल यहाँ पे मार्क करके रखना था। ठीक है, जैसे मैंने ये मार्क करके रखा। ठीक है, चलो अब क्या हुआ, आज मार्केट गैप अप खुला यहाँ पे। ठीक है, मार्केट गैप अप खुल के ये लेवल पे फिर से चला गया। ये लेवल अगर मैं आगे ड्रॉ करता हूँ, ये लेवल पे मार्केट फिर से चला गया और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक अच्छा सा डोजी फॉर्म हो गया। ठीक है, जैसे ही ये डोजी का लो टूटता है आपको 1:2 का सेल साइड का ट्रेड मिलता था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्टॉक उसी तरह का है जहां पे आपको रेसिस्टेंस पे ट्रेड लेना था
और रेसिस्टेंस पे बस आपको आपका फेवरेबल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, जो बेरिश बन रहा है वो आपको देखना था, वो अगर आया तो आपको वहां पे ट्रेड लेना था। तो ये बजाज फिनसर्व का स्टॉक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें मार्केट ओपन वहां ये लेवल पे हुआ, फिर मार्केट ने एक बड़ा सा हाई मारा, ठीक है, ये इसका हाई लेवल है। लेकिन ये स्टॉक में पहले 15 मिनट में कहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। यहाँ पे वो फिर से ऊपर चला गया। अब जैसे ऊपर चला गया, यहाँ पे एक अच्छा सा उसने इन्वर्टेड हैमर फॉर्म किया, ठीक है। हमें क्या करना था, अभी ये इन्वर्ट हैमर कहाँ फॉर्म हुआ है, देखो ये जो रेसिस्टेंस लेवल है यहाँ पे एक बड़ा सा वीक बना है, ये वीक की जगह ही वो इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे वो इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ, हमको क्या करना था, वो इन्वर्टेड हैमर का हाई लो मार्क करना था, और उसका लो जैसे ही टूटेगा हमको ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल तक, फर्स्ट ग्रीन लाइन तक हमको 1:2 का ट्रेड मिलता था, और उसके बाद की ग्रीन लाइन तक हमको 1:3 का ट्रेड मिलता था, ठीक है दोस्तों। चलो हम नेक्स्ट नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक है एनटीपीसी का। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट स्टॉक में बताया था एग्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट हुआ है। दोस्तों क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये पैटर्न सीखने का एक जरिया ये भी है कि लोग बोलेंगे सर आप तो पूरा डे खत्म होने के बाद आप हमको बोल रहे कि ऐसा हो, आप लाइव में क्यों नहीं बता रहे। एक्चुअली डे एंड में भी बोलने का एक फायदा ये है कि ये पैटर्न रिपीट होते, कंटिन्यू पैटर्न रिपीट होते। अगर आपको आपको ने देखा कि ये पैटर्न, अरे यार पिछले 10 दिन से ये पैटर्न ये शेयर में बहुत बार बना है, अगर किसी और शेयर में ये सेम पैटर्न बना है, तो आपका एक कन्विंसिंग पावर ज्यादा हो जाएगा आपके ट्रेड के ऊपर। अभी देखो यहाँ पे फिर से सेम ट्रेड बना है, यहाँ पे क्या हुआ था, प्रीवियस डे का ये हाई था, ठीक है, और इसी हाई पे फिर से एक पिन बार बना था, पिन बार इन द सेंस हैमर बना था। मतलब आज के डे पे क्या हुआ, आज के डे पे पहला कैंडल गैप अप खुला, जो कि ये फर्स्ट कैंडल था। गैप अप खुलने के बाद एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, ठीक है। जैसे ही मैंने फर्स्ट शेयर आज के लेक्चर में डिस्कस किया था, सेम पैटर्न बना है, गैप अप होके एक रेड कैंडल बना, उसके बाद एक हैमर कैंडल बना। हैमर ने सपोर्ट कहाँ लिया, प्रीवियस डे के हाई पे सपोर्ट लिया। जैसे मैंने आपको बोला था प्रीवियस डे का हाई लो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट होते हैं। क्या हैमर ने क्या किया, प्रीवियस डे के हाई को सपोर्ट लिया। हमें क्या करना था, जैसे ही ये हैमर फॉर्म हुआ प्रीवियस डे के हाई को सपोर्ट लेके, यहाँ पे हमको अप साइड का ट्रेड लेना था। हम अगर ये ट्रेड लेते थे तो हमको यहाँ पे 1:2 का प्रॉफिट ये ग्रीन लाइन तक मिलता था, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक डिस्कस करेंगे दोस्तों। हमारा नेक्स्ट स्टॉक जो है वो इटरनल का है, इटरनल बोले कि जोमेटो, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो फेवरेबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, 3 कैंडल पैटर्न, वो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, ये तीनों कैंडल ना एक दूसरे के अंदर ही बने, ठीक है, और एकदम मार्केट ओपनिंग के टाइम ही बने, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जैसे ही ऐसा कोई कैंडल, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल सब एक दूसरे के बीच में बनते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, जिसी साइड अगर ऊपर के साइड उसके बाद का कैंडल बन रहा है तो उस साइड हम 1:3 का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, नहीं तो नीचे के साइड बन रहा है तो हम नीचे के साइड 1:3 का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एग्जैक्टली वो पैटर्न बना, तो हमें क्या करना था, हमें जो थर्ड कैंडल है उसका अगर हाई ऊपर की साइड पे ब्रेक होता था, तो हमको यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे हम ट्रेड लेते, तो ये फर्स्ट जो ग्रीन कैंडल है यहाँ तक हमको 1:2 का ट्रेड मिलता था, और सेकंड ग्रीन कैंडल तक हमको 1:3 का ट्रेड मिलता था, ठीक है दोस्तों। बहुत बेस्ट पैटर्न है ये, आपको इस पे बहुत अच्छा प्रैक्टिस करोगे तो आप यहाँ से बहुत अच्छा सा पैसा कमाओगे, ठीक है। उसके बाद का लास्ट जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो अदानी एंटरप्राइज का है। अदानी एंटरप्राइज में क्या हुआ दोस्तों, आज सिमिलर पैटर्न रिपोर्ट हुआ है। आज 2-3 शेयर में एक से बढ़कर एक सिमिलर पैटर्न रिपोर्ट हुआ है। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में जैसे ही मार्केट खुला, एक तो ये शेयर गैप अप खुला, क्योंकि यहाँ इसकी क्लोजिंग यहाँ पे कहीं पे जो थी प्रीवियस डे पे, यहाँ से वो ओपन कहाँ पे हुआ, ये प्राइस पे ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होते ही उसने एक अच्छा सा रेड कैंडल दे दिया, ठीक है, मतलब ओपन होते ही मार्केट में ये स्टॉक में सेलिंग आ गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये स्टॉक फिर से ऊपर चला गया, ठीक है। जैसे ही ऊपर गया, उसने क्या किया, उसने जो ओपनिंग का लेवल था, जहां से देखो यहाँ पे ये स्टॉक ने हाई कौन सा मारा है, ये मारा है पहली कैंडल पे, तो यहाँ पे स्टॉक का एक रेसिस्टेंस लेवल था, क्योंकि ओपन होते ही ये ऊपर जाना चाहिए था आइडियली, लेकिन ओपन नहीं होते वो नीचे चला आया, ठीक है। अगर बाइंग पावर इतना स्ट्रांग रहता था तो स्टॉक ऊपर चला जाता था, और रेड यहाँ पे रेड कैंडल नहीं बनती थी, यहाँ पे और ग्रीन कैंडल बनती थी, ठीक है। ऐसा तो हुआ नहीं, यहाँ से स्टॉक गिर गया, लेकिन स्टॉक ने फिर से उसी लेवल पे आने की कोशिश की, और इसी लेवल पे आके फिर से स्टॉक ने एक हैमर पैटर्न फॉर्म किया, जो कि इन्वर्टेड हैमर था,
ठीक है। जैसे ही ये इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ, मैंने इसको आपको रेक्टेंगल कलर इसमें दिखाया है। हमें क्या करना था, उसका हाई लो मार्क करना था और उसके लो पे हमको यहाँ तक 1:2 का ट्रेड मिलता था और यहाँ पे 1:3 का ट्रेड मिलता था, जो कि मैंने आपको ग्रीन लाइन मार के वहां पे शो किया है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज मैंने आपको एक कम से कम 8 से 9 शेयर्स में जो फेवरेबल पैटर्न हमारे फॉर्म हुए वो बताए। कल हम इवनिंग को फिर से कल के ट्रेडिंग सेशन में जो भी हमारे फेवरेबल पैटर्न बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये क्या होता है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्या होता है, ये कहाँ पे बनता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं, ये अगर कोई न्यू व्यूअर है हमारे वीडियो चैनल पे तो आप क्या कीजिए, आप मेरी प्लेलिस्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, वॉल्यूम एनालिसिस, इसके डिटेल में वीडियो बने हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया आएगा कि मैं डेली वीडियो में आपको क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।